हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो चलिए आप लोग के लिए लेकर के आ चुके हैं आज गणित का क्वेश्चन यानी कि मैथमेटिक्स का 25 क्वेश्चन, जो कि आप सभी का 2003 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, 3 में पूछा गया था। तो आप लोग देख लीजिए किस टाइप के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी टाइप के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो प्रैक्टिस जो है करते रहिएगा मैथ का भी, ठीक है, क्योंकि मैथ आपको जो है कामयाब बनाता है। ठीक है, क्योंकि जीके जीएस में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैथ में जो है कैलकुलेशन अगर आपका सही रहेगा तो एकदम 100% जो है पर्सन सही होते हैं। इसलिए जो है मैथ का भी जो है तैयारी करते रहिएगा, और ज़्यादा कोई टफ नहीं रहता है। हो सकता है इंटर लेवल पे क्वेश्चन सेट किया जा सकता है, और 10th लेवल इंटर लेवल का क्वेश्चन ही सेट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो कॉमेंट भी कीजिएगा, जिससे कि हमारा जो है उत्साह आप लोग के प्रति बढ़ता रहे, और आप लोग भी देखें वीडियो को पूरा और समझने का प्रयास करें और प्रैक्टिस करें। तो देखिए बच्चों, आप लोग के डिमांड पे जो है मैथ का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, और बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। आप लोग जो है लॉजिक समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा हिंट दे दिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए गणित का प्रश्न शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है, संख्या दिया गया है। ठीक है, इतना इतना में इकाई अंक होगा। ठीक है, तो इकाई अंक अगर क्वेश्चन रहे आप लोग को तो कैसे निकालना है, ठीक है, ट्रिक समझिएगा और इसी तरीके से जो है निकालिएगा आप सभी। ठीक है, तो चलिए इकाई अंक क्या होता है आप लोग जानते होंगे। जैसे ये डिजिट दिया हुआ है तो इकाई दहाई सैकड़ा हम लोग इस तरीके से गिनते हैं कि नहीं। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पर इकाई अंक क्या है, इसका 8 है, इसका इकाई अंक क्या है 9 है, इसका 1 है, यहाँ पर 6 है। तो अब क्या करेंगे हम, 6 गुने 1 गुने 9 गुने 8, इस सभी को गुना कर लेना है। ठीक है, तो गुना कीजिएगा, 6 गुने 6 रह जाएगा, और 9 पचे 45, 9 छः 54, 54 गुने 8 कर दीजिए। ठीक है, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 का 2 हो गया, 3 हाथ में रहा, और 8 पंचे 40, 3 43। ठीक है, अब देखिए 443 आ गया। अब इसमें इकाई अंक क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो 100% जो है आपका एक नंबर, एक क्वेश्चन सही हुआ तो 2 नंबर का रहेगा तो 2 अंक मिल जाएगा आराम से, 3 अंक का रहेगा 3 अंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके का जो है आपको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यदि √3n बराबर 81 तब n बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न रहेगा, तो आप लोग को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके का भी प्रश्न जो है सेट किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर प्रश्न ये दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3n बराबर 81 गुने 81 लिख सकते हैं, इधर से रूट हटा करके। अब ये हो गया। अब देखिए इसका जो है 3n रहने देना है, बराबर 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, इसलिए यहाँ पर जो है n बराबर 8 निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ यही तो निकालना है हमें, n बराबर पूछा गया है तो यहाँ पर 8 हो गया। ठीक है, क्लियर। तो इसका राइट आंसर आप लोग समझ गए होंगे, जो बी ऑप्शन है राइट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, यदि a बाई बी बराबर दिया गया है 4 और 3, तो 3a प्लस 2b 3a माइनस 2b बराबर क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर जो है आपको दिया गया है उसको जो है बैठा देना है। तो ए बी बराबर दिया गया है, आप देखिए यहाँ पर, इसलिए ये चीज़ लिख देना है सेम। ठीक है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3, और यहाँ पर a बाई बी प्लस 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए दिया गया है बट्टा 3 बाई a और b माइनस 2। अब इसको तो सॉल्व कर लीजिएगा आप सभी बच्चे। जहाँ अंश तथा हर में जो है b में भाग देने पर क्या हो जाएगा, अंश तथा हर में b में भाग देने पर, तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं 3 गुने 4 गुने 3 प्लस 2 बाई 3 गुने 4 गुने
3 माइनस 2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6/2 निकल के आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, 3 जो है राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो 3 देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पर है, सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो आपको सॉल्व करना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 78 जो है शेष बचता है, उस संख्या को 37 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ठीक है, तो इतना से भाग देने पर इतना शेष बचता है और इतना से भाग देने पर इतना, तो इसको कैसे निकालना होगा। तो जैसे मान दिया गया है आप सभी को 296 से भाग देने पर भागफल मान लीजिए के तथा शेषफल 78 बचता है, तब दी गई संख्या, तो यहाँ पर इस तरीके से निकाल सकते हैं हम, बराबर 296 गुने के प्लस 78। ठीक है, अब 78 लिख दिए, इसी को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर दिया गया है 37 गुने 8 के, ठीक है, प्लस 37 गुने 2। 37 को 2 बार गुना करेंगे और इसमें जो है शेषफल क्या बचेगा, +4 बच जाएगा। तो इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कीजिए तो इस तरीके से आ जाएगा 37 गुने 8 के और +2। ठीक है, इसको ब्रैकेट कर दीजिए और यहाँ पर +4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभिष्ट शेष फल क्या निकल के आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन का। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, यदि नीरज की पूंजी धीरज की पूंजी से 2 गुनी तथा धीरज की पूंजी चंदन की पूंजी से 3 गुनी है, तो नीरज, धीरज और चंदन की पूंजियों का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर जो है आप लोग को अनुपात निकालना होगा। तो इस तरीके से पहले समझिए, प्रश्न समझ गए, आंसर आपके पास है। ठीक है, तो जैसे माना चंदन की पूंजी x है। ठीक है, मान लिया चंदन की पूंजी क्या है, x है। उसके बाद तब धीरज की पूंजी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए धीरज की पूंजी 2 गुनी। ठीक है, नीरज की पूंजी x मान लिए, अब धीरज की पूंजी 2 गुनी, अब धीरज की पूंजी चंदन की पूंजी की 3 गुनी। ठीक है, तो यहाँ पर 3x लिख सकते हैं, धीरज की पूंजी बराबर, और नीरज की पूंजी बराबर क्या है, 3 गुना है, तो 6x लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से लिखा गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अभिष्ट अनुपात बराबर हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, 6x अनुपात 3x अनुपात x। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हो गया 6:3:1। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखिए नीरज, धीरज और चंदन की, तो यहाँ पर क्लियर हो गया आप सभी का। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है ए तथा बी चारों का अनुपात 4:5 है। किसी निश्चित दूरी से को जो है तय करने में बी यदि 24 मिनट ले तो ए दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो अब इस तरीके का प्रश्न को जो है थोड़ा आप लोग को समझना होगा, तब जाकर के सॉल्व होगा। माना कि ए तथा बी की चाल जो है क्रमशः 4a तथा 5a हो, तो प्रश्न यदि दूरी x मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आप सभी को। तो x बाय लिख सकते हैं 24 बराबर 5a। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर x बाई 24 गुने 5। ठीक है, ये निकल के आ गया।
अब यहाँ पर दीजिए, इसलिए ए की दूरी बराबर एक्स दूरी तय करने में लगा अभिष्ट। तो समय बराबर दे देना है आप सभी को। समय बराबर इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स गुने 24 गुने 5, ठीक है, बाई 4x। अब इसको काट के सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30 मिनट। ठीक है, तो 30 मिनट जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर इसको देखिएगा, काट करके समझ में आ जाएगा। ओके, और देखिए आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 4 से अगर 4 काटते हैं तो कितना हो जाएगा, इस तरीके से नहीं तो आप लोग अपने तरीके से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 चौक 24, 6 को डिवाइड करेंगे 5 से तो निकल गया 6 पंजे 30 और x बराबर तो 30 निकल ही गया, तो 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो 24 को 5 से गुना कर दीजिए, फिर जो है काट दीजिए तो भी निकल जाएगा। निकालने के ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं प्रश्न को। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई इतना अनुपात है, यदि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर अधिक हो तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो प्रश्न कह रहा है माना कि लंबाई 5x, ठीक है, मीटर है और चौड़ाई 3x मीटर है। तो प्रश्न के अनुसार क्या बनेगा, तो प्रश्न क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई इतना अनुपात है यदि लंबाई और चौड़ाई से 16 मीटर अधिक हो। ठीक है, अधिक पूछ रहा है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 5x माइनस 3x बराबर 16। ठीक है, अब इसको निकालिएगा तो क्या निकल के आया, अर्थात x बराबर 8 निकल के आया। ठीक है, अब क्षेत्रफल लगा दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 15x² बराबर, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 15 गुने 64। ठीक है, 16 चौका 64। अब इसको गुना कर दीजिए तो निकल के आ जाएगा कितना, 960 वर्ग मीटर, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम हिंट दे दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अमन किसी कार्य को करने में परवेज से 3 गुना समय लेता है, यदि दोनों मिलकर उसी कार्य को इतना दिन में समाप्त करे तो अमन अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, तो इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो इसको तो निकालना होगा आप सभी को, तब समझ में आएगा। ठीक है, माना परवेज द्वारा लिया गया समय x दिन है। ठीक है, तब अमन द्वारा लिया गया समय 3x दिन हो जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ दिया हुआ है, 3 गुना समय लगता है तो 3x हो गया। अब इसको सॉल्व करके देखना होगा तो 1/x प्लस 1/3x बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो 7 दूना 14, 1 15। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 2/15। तो यहाँ पर इसको अगर कॉमन लीजिएगा तो निकल के आ जाएगा 3 1 4। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, 4 3x बराबर 2 15। तो अर्थात x बराबर निकल के आ जाएगा आपका x बराबर 10 दिन। तो अमन द्वारा लिया गया समय 30 दिन, x का मान बैठा दीजिएगा तो निकल के आ जाएगा आपका 30 दिन। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है एक वर्ग और उस वर्ग की विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात होगा। ठीक है, तो वर्ग के क्षेत्रफल और जो विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग निकाल दीजिएगा तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखें, माना कि वर्ग की भुजा 1 सेमी हो गया। ठीक है, और विकर्ण की लंबाई √2 सेमी। ठीक है, अब इसको जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो आराम से निकल जाएगा, 1² प्लस √2²। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या हो निकल के आएगा 1/2। तो इसको अनुपात में कर दीजिए 1/2।
तो 1:2 ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 1 मीटर लंबे तार को एक वृत्ताकार आकार में मोड़ा जाता है, इस प्रकार बने वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ वर्ग सेमी में होगा। तो वर्ग सेमी में यहाँ पर आपको ज्ञात करना होगा, तब जाकर निकलेगा। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल 2πr बराबर 1 मीटर दिया गया है। तो मीटर बराबर क्या लिखते हैं, 100 सेमी लिख सकते हैं, 100 सेमी। अब ये लिख दिए, तो उसके बाद जो आपको सॉल्व कर लेना है मान बैठा करके। 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर त्रिज्या बराबर 100। ठीक है, 100 सेमी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा आपको आर बराबर 100 गुने 7 गुने यहाँ पर 2 गुने 22 सेमी। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल लगा दीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, πr²। तो πr² पे मान बैठा दीजिए। तो मान बैठाइएगा तो इस तरीके से आ जाएगा 22/7 गुने 100 गुने 7/2 गुने 22। फिर सेम दोहरा देना है इसको। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। ओके, तो स्क्वायर है तो फिर यही चीज़ लिख देना है सेम। उसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो इस तरीके से आएगा आप सभी के पास 50/175 175/11। अब इसको जो आप लोग गुना करके देखिएगा तो ये निकल के आएगा 50 गुने 15,909। अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, दशमलव में। ओके, तो दशमलव में यहाँ पर दशमलव होगा। ठीक है, तो बराबर 795.45 वर्ग सेमी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है, तो ये रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ नीचे डी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो है राइट आंसर निकल के आएगा। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना वर्ग है सेमी है तथा उसके आधार पर परिमाप से 66 सेमी है बेलन का आयतन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है प्रश्न अनुसार दिया गया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर 2πr/h बराबर दिया गया है यहाँ पर 2640। ठीक है, अब यहाँ से h निकाल लीजिएगा आप सभी। ठीक है, तो निकल के आएगा 40। उसके बाद क्या दिया गया है यहाँ पर, उसके आधार पर परिधि। तो परिधि का क्षेत्रफल यहाँ पर यूज कीजिए। तो 2πr बराबर 66 दिया गया है। यहाँ पर r निकाल लीजिए। ठीक है, तो r निकालिए तो 10.5 सेमी निकल के आएगा। उसके बाद आयतन यहाँ पर पूछा गया बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र लगा दीजिए। तो यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए आप सभी। πr²h। ठीक है, आप इसमें मान भर दीजिएगा। तो मान भरिएगा तो इस तरीके से आएगा आप सभी का 22/7 गुने 10.5 गुने इसको स्क्वायर था r², तो इसको 10.5 गुने 40। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप सभी। तो निकल के आएगा 13,860। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 13,860 यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, घन सेमी राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि y sin 2x तो dy और dx का मान बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर y बराबर दिया गया है। तो इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, तो इसका निकल के जो आएगा 2 cos 2x निकल के आएगा आंसर 2 cos 2x, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है 7/8 माइनस 5/8 किस संख्या से जो है विभाजित होगा।
यानी कि किस संख्या से विभाजित होगी, तो आप लोग को अपना निकालना है इसको। ठीक है, तो सॉल्व करके देखिएगा। इस तरीके का भी जो है एक ना एक प्रश्न जो है पूछा जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर आएगा 24 से भाज्य होगा, यानी कि 24 जो है इसका राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है तथा दूसरी तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत इतना है तो क्रमशः संख्या है। तो यहाँ पर जो है पर्सन के हिसाब से समझना, माना कि तीसरी संख्या बराबर x। ठीक है, उसके बाद क्या करा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 3x और तीसरी संख्या बराबर 6x। ठीक है, ये निकल के आएगा। तो पर्सन के अनुसार हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, पर्सन के अनुसार इस तरीके से x प्लस 3x प्लस 6x 3 गुनी है, तो तीनों संख्याओं का औसत 10। ठीक है, तो बराबर 10 है तो क्रमशः संख्या, तो 10 गुने 3 तीनों संख्या है तो 3 लिख दिए। अब देखिए इसको जो है सॉल्व कीजिएगा तो 10x बराबर 30 आ जाएगा, 10 या 30 और निकल के आएगा x का मान यहाँ पर 3। ठीक है, 3 निकल के आ गया। तो यहाँ पर जो है संख्या 6x 3x निकला हुआ है। तो उसके बाद जो है इसको लिख सकते हैं x बराबर 18, 9, 3। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देख लीजिए 18, 9 और 3 किस में है, 18, 9 और 3, ये जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैथ में जो है क्वेश्चन समझ गए तो पर्सन आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। 2 पाइप ए तथा बी क्रमशः एक टंकी को 28 मिनट तथा 42 मिनट में भर सकते हैं। एक अन्य पाइप सी उस टंकी को 42 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। ओके, तो चलिए इस तरीके का पर्सन का हिंट दे देते हैं, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है 2 पाइप ए बी क्रमशः एक टंकी को 28 मिनट और 42 मिनट में भरता है। तो इसको लिख सकते हैं, तीनों पाइपों के द्वारा टंकी 1 मिनट में भरा हुआ भाग 1/28 दिया गया है यहाँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ 42 है तो प्लस 1/42 सकते हैं। एक अन्य पाइप सी टंकी को इतना मिनट में खाली, यानी कि क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो माइनस हो जाएगा, तो -42। ठीक है, अब इसको जो है सॉल्व करके देखिएगा आप सभी। ठीक है, तो 1/80 28 निकल के आएगा, तो टंकी भर जाएगी 28 मिनट में। ठीक है, तो 28 मिनट देख लेते हैं, बी ऑप्शन जो है राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 40 आदमी 5 मीटर ऊंची दीवार 15 दिन में बना सकते हैं। वैसे ही 5 मीटर ऊंची दीवार को 6 दिन में बनवाने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो कितने आदमियों की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर प्रश्न समझिए क्या कह रहा है। 40 आदमी 4 मीटर ऊंची दीवार। ठीक है, तो यहाँ पर अभिष्ट आदमी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 15 दिनों में बना सकता है। तो 15 गुने 6 और गुने 5 मीटर ऊंची दीवार बराबर यहाँ पर 4 मीटर, 4 गुने 40 आदमी यानी कि 40। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको निकल के आएगा 125। ठीक है, तो 125 यानी कि ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक आदमी 10 घंटे में जो है अनुप्रवाह में 120 किमी जाता है तथा 12 घंटे में वापस लौट आता है, तो धारा की चाल क्या होगी। ठीक है, तो धारा की चाल आप लोग ज्ञात करके देखिएगा। तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं 1 किमी घंटा, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। और इस तरीके के प्रश्न जो आप लोग 10th में भी बनाए होंगे।
दो संख्याओं को की जो है संख्या के अंकों का योग 12 है। अगर संख्याओं का परस्पर पलट दिया जाए तो नई बनी संख्या 36 की जो है कमी हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से मान सकते हैं। माना कि संख्या 10x प्लस वाई है, ठीक है, ये मान लिया। तब यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ, दो संख्याओं का योग 12। अब ये जो है समीकरण 1 लिख लीजिए। अब जो है समीकरण 2 इसी पर जो है निकाल लीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पर लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स बराबर 10x प्लस वाई माइनस 36। ठीक है, यहाँ पर 36 कम ही हो जाता है पलटने पे, तो इसको इस तरीके से आएगा 9x माइनस 9y बराबर 36। अब इसको x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 2 निकल के आ गया। ठीक है, अब इसको जो है समीकरण 1 वहाँ दूसरे को हल करने पर तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर 8 निकल के आ जाएगा, y बराबर 4 निकल के आ गया। अब इसी में जो है मान रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखिएगा, तो क्या माने थे 10x प्लस वाई। ठीक है, 10x प्लस वाई रखे थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 80 गुने 4 बराबर यहाँ पर 84। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा आप सभी को। ओके, सॉरी, यहाँ पर ये होगा 80 निकल के आएगा और प्लस इसमें जो एक्स का मान 4 जोड़ेंगे तो 84 होगा। ठीक है, 84, तो 84 देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर पूछा गया है किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6 मीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर जो निकाल के देखिएगा इसका, तो निकल के आएगा 12√3 वर्ग मीटर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है जबकि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई होगी। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर निकालना होगा, तो आप लोग समीकरण निकालिएगा 1 और 2। उसके बाद जो है आप लोग 1 और 2 में मान रखने पर दोनों को निकल के आएगा आप सभी को 150 मीटर। ठीक है, मीटर जो है निकल के आएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 150 मीटर, ये जो है राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया कॉस 15 डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो कॉस 15 डिग्री का मान निकालना होगा आप सभी को। तो यहाँ पर कॉस बराबर दिया गया है, इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस बराबर 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। अब इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, सबका मान बैठा करके। ठीक है, तो इस तरीके से कॉस 45 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री और गुने साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको जो है मान रख दीजिएगा तो आप लोग को निकल के आ जाएगा 1/√2 गुने √3/2 प्लस साइन का मान क्या होता है 1√2 गुने साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप सभी, तो सॉल्व कर लीजिए तो निकल के आएगा आपको क्या √6 प्लस √2/4, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है किसी संख्या का 10% उसमें जोड़ने से परिणाम 990 आता है तो वह संख्या है। ठीक है, तो परिणाम जोड़ने से 990 आता है, तो यहाँ पर जो मान सकते हैं, मान लिया कि x
प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं किसी संख्याओं 10% उसे जोड़ने पर परिणाम इतना आता है तो वह संख्या क्या होगा। तो x प्लस एक्स गुने 10 गुने 10/, ये बराबर कितना 900 है, 90 है। ठीक है, 990। तो अब इसको निकाल लीजिए आप सभी। x प्लस एक्स 10 बराबर 990, तो निकल के आ जाएगा एक्स एक्स एक कॉमा लीजिएगा तो 11x/10 बराबर 990। ठीक है, 990। तो यहाँ पर इस तरीके से x बराबर 990 गुने 10/11, और यहाँ पर इसको गुना करके देखिएगा तो निकल के आएगा 900। तो 900 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक सिनेमा के लिए दर्शकों से पहले इतना रुपया यानी कि 20 रुपये, दूसरे दिन 15 रुपये, तीसरे दिन 17 रुपये लिया गया। तीनों दिन की उपस्थिति क्रमशः इतना इतना है, तो प्रति व्यक्ति औसत प्रवेश शुल्क क्या होगा। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति बताना है, तो यहाँ पर जो आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, तो निकल के आएगा आप सभी का यहाँ पर 4 + 1 घंटे यहाँ पर निकल के आएगा। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे निकलेगा। 3 दिनों का कुल आय क्या दिया गया यहाँ पर, 3 गुने 20। ठीक है, यहाँ 20 रुपया है, प्लस 5 गुने 15। ठीक है, यहाँ पर है 15 रुपया दूसरा दिन, और उसके बाद फिर गुने 12, यहाँ पर है ना 12, और गुने 17 कर देंगे। तीसरे दिन जो है 17 रुपया। अब इसको जो है सॉल्व करके देखिएगा आप सभी, तो सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्या करना होगा, गुना करना होगा। निकल के आएगा 60 + 75 + 204। अब इस सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, तो ये गुना नहीं प्लस होगा। यहाँ पर आप सबको जोड़ दीजिए तो क्या निकल के आएगा, 5 4 9 और 9, तो 9 निकल के आएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या है, 0 है, 7 है, 7 6 13। ठीक है, और उसके बाद बच रहा है यहाँ पर 2 2 1 3, 339 निकल के आया। तो औसत शुल्क कितना आया, तो 339 बट्टा यहाँ पर दिया गया 3 + 5 + 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 20। ठीक है, 20/339। ठीक है, अब इसको भाग दे दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो निकल के आएगा 16.95 रुपया, यानी कि 16.95 ये रहा। सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसका चलिए नेक्स्ट। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटा कार्य करें तथा ए को खोलें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो इसको बताना है, तो इसको भी आप लोग जो है निकाल के देखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी का 5 घंटा जो इसका राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, उसका चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर निम्न में से कौन सा 1/4 से कम है, 1/4 से कम है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है आप लोग निकाल के देखिएगा, 1/4 से कम है। आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो आप लोग देखिएगा 4। ठीक है, बराबर 0.25। ठीक है, उसके बाद 2/9 दिया गया है यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं 2/9 बराबर 0.22। ठीक है, उसका 720 दिया गया है, तो इसको लिख सकते हैं बराबर 0.35। उसके बाद है 8, तो इस यहाँ दिया गया है, तो इसको लिख सकते हैं 0.34 बराबर, और इसको 16 को क्या लिख सकते हैं
16 तो कटेगा 2/7 बराबर 0.28। अब देखिए अभिष्ट है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभिष्ट है तो 0.22 0.25, ठीक है। तो यहाँ पर जो है निकल के आएगा 29 ग्रेटर देन 1/4, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आप सभी को जो है 25 क्वेश्चन जो है इसमें करा दिए मैथ का। तो इस तरीके का मैथ का जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और जो है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसमें वीडियो बनाना में बहुत मेहनत लगता है और गर्मी के दिनों में तो और भी थोड़ा संघर्ष ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि सुधार किया जा सके आने वाले दिनों में। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।